कि आम आदमी पार्टी इस देश के मुद्दों की बात करती है। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में बंद कर दिया जाता है और उसकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आज वो प्रोटेक्शन कहाँ चला गया बहराइच के अंदर, जो शासन की ऑब्जर्वेशन में प्रशासन काम कर रहा था, वो प्रशासन की व्यवस्था कहाँ फेल हो गई। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार आम आदमी पार्टी ताबड़तोड़ पदयात्रा करती हुई नजर आ रही है। इस यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी का उद्देश्य है कि दिल्ली के अंदर जनता के बीच पहुंचा जाए और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के साथ खेल किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है, क्या चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी की ये जो यात्राएं हैं वो सत्ता का रास्ता पूरी तरीके से निकाल पाएगी? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर है। सर, आप लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थक हमने देखा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है, ताबड़तोड़ यात्राओं के जरिए आम आदमी पार्टी क्या कुछ करना चाहती है? देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, आम आदमी पार्टी एक इंकलाब की धारा से निकली हुई आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी जनता के जनहित में कार्य करते हैं। आपने देखा प्रीवियस टाइम में 10 साल से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर स्थापित है और अगेन आम आदमी पार्टी ने एक पंजाब स्टेट के अंदर भी अपनी सरकार बनाई, चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। जगह जगह हमारी आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा, मेंबर पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा है। छोटी सी उम्र की पार्टी और आम आदमी पार्टी को लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, वो इसलिए उसका रीज़न ये है कि आम आदमी पार्टी इस देश के मुद्दों की बात करती है, देश की जनहित के मुद्दों की बात करती है, उन मुद्दों की बात करती है जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं। उनको लेके कोई भी पार्टी चिंतित नज़र नहीं आती। आज आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के भूतपूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया वो आपने देखा। दिल्ली के अंदर हॉस्पिटलों की व्यवस्था देखिए कितनी सुगम है, कितनी सरल अच्छी व्यवस्था सुव्यवस्था कर दी। दिल्ली के हॉस्पिटलों के अंदर प्रीवियस टाइम में फार्मेसी नहीं मिलती थी और आज अरविंद केजरीवाल जी के जो स्टेट गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल हैं जो उनके अंडर आते हैं, उन हॉस्पिटलों के अंदर वेल एंड गुड सर्विस लोकल पर्सन वहाँ अचीव कर। बीजेपी कहती है कि हर स्कूल के बाद एक के साथ एक शराब वाले, शराब के ठेके आम आदमी पार्टी देखो। देखिए, अब ये तो सब इनके ये षड्यंत्रवादी सोच है। भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्रवादी सोच है, इन बीजेपी वालों की गंदी विचारधारा को दर्शाता है। आपने देखा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे वो रावरेवेन्यू कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे किसी भी कोर्ट की बात हो, उसके अंदर आज तक ईडी और सीबीआई जो सेंटर के इशारे पर, शाह और तानाशाह के इशारे पर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जो जांच कर रही थी, अभी तक उनको कोई एविडेंस मिला नहीं है अरविंद जी के अगेंस्ट में। आज इसी बात को लेके देखा जाए, फिर भी अरविंद जी को परेशान करने का काम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा था ना कि कोई क्रिमिनल है, वो रेड्डी का नाम सुना था आपने, वो विटनेस क्यों बना दिया? ऑलरेडी वो क्रिमिनल है उस केस में। जो क्रिमिनल है, क्रिमिनल कभी विटनेस देखा है आपने? जो क्रिमिनल है, जो आरोपी है, आरोपी कभी गवाह नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, बोला ना कि आप जो ये कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप इस बातों पर रहेंगे, अपनी इन बातों को कायम रखेंगे, ईडी और सीबीआई को लताड़ा है बड़ी स्ट्रिक्टनेस तरीके से, सतर्क मूड में आया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 2 बार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी को इस बार कौन सा डर सता रहा है कि इतना ज़्यादा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतना ज़्यादा प्रचार कि पूरी की पूरी कैबिनेट सड़क पर नजर आ रही है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं और ताबड़तोड़ यात्राएं हो रही है, तो क्या सत्ता इस बार मुश्किल? देखिए मैडम, सत्ता आम आदमी पार्टी एक पैदल चलने वाली आम आदमी पार्टी है, हेलीकॉप्टरों से फूल बरसाने वाली आम आदमी पार्टी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी वो इंसान है जो जमीन पर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, जिनको आज गद्दावर की लिस्ट नाम दिया जाता है, देश की जनता ने गद्दावर का नाम दे दिया इन्हें। आपने देखा अमित शाह जी एक हेलीकॉप्टर से, हेलीपैड से पुष्प बरसाते थे ना, और पुष्पों की बारिश होती थी, हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाते थे। आज अरविंद केजरीवाल जी वो जनता के शुभचिंतक हैं, उनकी कैबिनेट शुभचिंतक है जो जनता के मुद्दों को लेकर जमीन पर चलकर काम करती है, जनता के बीच जाके काम करती है। ये
इस चीज़ का जीता जागता सबूत है कि आम आदमी पार्टी जनता हवाई वादे नहीं करती। भाजपा वाले कह रहे हैं ड्रामेबाजी कर रही है आम आदमी पार्टी, खुद ही की सड़कें, खुद ही का डिपार्टमेंट है, सड़कें खराब करके खुद ही ने काम नहीं किया और खुद ही सड़क बनाने का ड्रामा। देखिए मैं तो एक ही बात कहूँगा, एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी 3 बार से सत्ताधारी पार्टी थी एक्स टाइम में। पहले 272 सीटें थी, अब 250 सीटें हो गई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। उसमें बोलते थे 26 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते थे, यही इनके प्रदेश अध्यक्ष वगैरह एक्स टाइम में। अब तो ये वीरेंद्र सचदेवा है, प्रीवियस टाइम में कौन कौन इनके बदलते रहे, वो आपने देखा था गुप्ता करके थे, वो उनका भी स्टेटस देखा था, बोल रहे थे उनके मैं होर्डिंग देखता था दिल्ली के अंदर, दिल्ली की सड़कों पर होर्डिंग देखता था, मैं ही नहीं देखता था, दिल्ली का हर नागरिक देखता था, और उस पर मैटर जो मेंशन होता था, मैटर जो लिखा हुआ होता था, वो मैटर की हेडलाइन क्या होती थी? वो मैटर की हेडलाइन होती थी कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी के 26,000 करोड़ वापस लौटा दो। झूठ बोलते थे। 2 दिन पहले तो 26,000 करोड़ का एडवर्टाइज छाप रहे हैं और 2 दिन बाद 13,000 करोड़ का वो एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं। इनकी स्टेटमेंट ही खुद मैच नहीं करती। क्या करेंगे ये? बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को। एक पत्र जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा है, जिसको पहुंचाने के लिए पदयात्रा की जा रही है, उसको लेकर के आरोप है बीजेपी। पत्र जो अरविंद केजरीवाल ने लिखा, जिसको पहुंचाने के लिए पदयात्रा की जा रही है, घर घर उस पत्र में साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से अपील कर रहे हैं कि मुझे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाएं। तो क्या बीजेपी आरोप लगा रही है, क्या अरविंद केजरीवाल सिर्फ सीट के लोभी है, सिर्फ सत्ता के लोभी हैं? देखिए मैडम, सत्ता के लोभी होते तो 49 दिन में आम आदमी पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री यशस्वी अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन सरकार चलाकर उस सीएम की कुर्सी पर लात मारी थी। पता है ना, मारी थी ना। अगर सत्ता के प्रलोभी है, अगर अरविंद केजरीवाल जी होते तो ये उदाहरण जीता जागता सबूत है इस बात का। नहीं, मुख्यमंत्री बनना कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। 28 सीटें थी, कांग्रेस पार्टी ने 8 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, 36 सीटें लेकर सदन के अंदर मुख्यमंत्री बने थे ना। लेकिन अरविंद जी ने जनहित में कार्य करने वाली सोच को वो ही लेके चले हैं और चलते रहेंगे। उनकी विचारधारा से हम कह सकते हैं, उनकी जो पॉजिटिव सकारात्मक जो विचार है, उससे हम कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सत्ता जनता के खातिर कुर्सी पर भी लात क्या, एक बार नहीं हजारों बार लात मार सकते हैं। और मारकर 2 बार दिखाया। एक बार 49 दिन की सरकार चलाकर दिखाया, और अगर वो सरकार नहीं चली तो लात मार दी कुर्सी पर, मारी ना। अगेन दोबारा सीएम की कुर्सी पर लात मार दी। आप कैसे कह सकते हैं अरविंद जी सत्ता के लालची है? लालची प्रचार प्रसार हो रहा है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो साफ साफ हमलावर नजर आ रहे हैं बीजेपी के ऊपर। कह रहे 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों में कोई भी एक योजना आम आदमी पार्टी सरकार की रखे तो पूरी तरीके से प्रचार करूंगा। इसे कैसे देखते हैं? क्या बोल रहे हैं? प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ में, अगर 22 राज्यों में आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं दिल्ली के अंदर चल रही है वो योजनाएं बीजेपी दे देती है। देखिए, अरविंद जी ने कोई गलत थोड़ी बोला है। अरविंद जी ने तो कहा था, जब इनके एमसीडी के अंदर काउंसलर चुन के आए थे तो उनसे ये बोला था, आप जनता के लिए, आपने जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपको चुन के भेजा है, हमें भी सदन के अंदर भेजा है, हमारे भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली उसके अंदर ही पार्षद चुन के आए हैं, काउंसलर चुन कर आए हैं, उसके अंदर आप मिलजुल के काम करिए। लेकिन जनता के लिए ये भी अरविंद जी की सुगम विचारधारा को दर्शाता है ना। अरविंद जी ने कहा कि मैं प्रचार करूंगा। प्रचार जब भी तो करेंगे जब ये जनता के लिए काम करेंगे। अब जनता की, आपने देखा किसानों का मुद्दा, देश के युवाओं का मुद्दा, देश की महिला बहन बेटियों का मुद्दा, देश के महिला खिलाड़ी बहन बेटियों का मुद्दा, वो देश का गौरव है, उन पर लाठी बजाने का काम शाह की पुलिस ने इस देश के अंदर किया। आपने देखा बहन बेटियों के ऊपर लाठी। कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार देख रहे हैं कि अटैकिंग मोड में बीजेपी के ऊपर नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर जो इस समय है या फिर अन्य राज्यों में है, उसके लिए कौन जिम्मेदार? देखिए मैडम, आप सबसे बड़ा मुद्दा तो ये उठाइए, आज अभी लेटेस्ट जो चल रहा है लॉरेंस का मुद्दा चल रहा है। कानून व्यवस्था तो यहाँ से नजर आती है, और भारतीय जनता पार्टी के एक्स चीफ मिनिस्टर जो आज देश के अंदर सेंटर में प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं। पहले वो गुजरात सूबे के चीफ मिनिस्टर थे। आज गुजरात के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को जेल में बंद कर दिया जाता है और उसकी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, और लॉरेंस के गुर्गे
खुलेआम बोलते हैं, तरह तरह के शूटर उनके हायर किए जाते हैं और देश के अंदर चल रहा है। ये कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। आप उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा लीजिए, बहराइच के अंदर आप ये बताइए, जो प्रोटेक्शन अलाउ करती है, अगर हमें कोई यहाँ रोड मार्च करना है तो पहले प्रोटेक्शन को रिटर्न में हम एप्लीकेशन लिखेंगे ना, हमें यहाँ प्रोटेक्शन चाहिए। हमारे को हमारा जो प्रदर्शन है, ये कोई यात्रा है, वो उसमें कोई परेशानी, हमें अड़चन पैदा ना हो, इसके लिए आप प्रोटेक्शन की जवाबदेही होती है। आज वो प्रोटेक्शन कहाँ चला गया? बहराइच के अंदर जो शासन की ऑब्जर्वेशन में प्रशासन काम कर रहा था, वो प्रशासन की व्यवस्था कहाँ फेल हो गई? ये देश के अंदर बहुत ही दुविधा वाली बात है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में के अंदर 10 आगामी विधानसभा के चुनाव हैं, 10 विधायकों के विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उनके अंदर जो है उन सीटों का इलेक्शन अपनी तरफ रिझाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की गंदी विचारधारा को दर्शाता है। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, गोपाल मिश्रा को इन लोगों ने मरवाया है किसी के घर में घुसने के लिए। जांच का विषय तो इस बात का है कि जांच तो इस बात की होनी चाहिए, उसको घर में घुसने के लिए हायर किसने किया? ना तो किसी का झंडा उतारना अच्छा है, ना किसी को मारना अच्छा है, दोनों की खिलाफत करते हैं हम। लेकिन जांच का विषय यह है कि उस गोपाल मिश्रा को हायर किसने किया झंडा उतारने के लिए? मेरा सवाल ये उठता है, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बना पाएगी आम आदमी? देखिए मैडम, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था वो मुद्दा है कि यहाँ कोई गोली ना चल जाए, ये भी कानून व्यवस्था के अंडर आता है ना। आज आपने देखा सीआरपीएफ का स्कूल है रोहिणी के अंदर, उसके ऊपर एक अटैक हुआ, वहाँ उसके सामने अटैक हुआ, और अटैक कैसा हुआ? वहाँ बहुत ही मतलब सुरक्षा बलों को परेशान करने की कोशिश की गई, उनको उड़ाने की कोशिश की गई बम धमाकों द्वारा। लेकिन शाह की पुलिस हाथ पे हाथ लगाए बैठी है, दिल्ली का कमिश्नर हाथ पे हाथ लगाए बैठा है। ये क्या है? जो शाह की ऑब्जर्वेशन में काम कर रहे हैं, अमित शाह जी की ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है जो प्रोटेक्शन, उसकी जवाबदेही बनती है। आज के लोग बोलते हैं अरविंद जी की सरकार है, इनको उन लोगों को हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात बताना चाहते हैं उन लोगों को जो कहते हैं कि कानून व्यवस्था दिल्ली की फेल है तो उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं। उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली की जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर है और गृह मंत्रालय के अंदर है। शाह जी गृह मंत्री है। अगर यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसके जिम्मेवार शाह जी हैं, अमित शाह जी हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो इनसे चर्चा कर रहे थे दिल्ली की राजनीति के ऊपर। साफ तौर पर अब समझ में आ रहा है कि अब जब विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सड़क पर नजर आ रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है, क्या रास्ता निकल पाएगा पद यात्रा के जरिए से? बहरहाल आपकी क्या राय हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।